अब पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 31। सेक्शन नंबर 31 ये बोलता है पावर टू कैंसल और सस्पेंड लाइसेंस सब्जेक्ट टू सच रेस्ट्रिक्शन एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब। ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने लगाए हैं उनके रहते हुए, सब्जेक्ट टू उनके रहते हुए, द अथॉरिटी ग्रांटिंग एनी लाइसेंस, जो अथॉरिटी ग्रांट कर रही है लाइसेंस, वो लाइसेंस या परमिट या पास, जो अथॉरिटी ग्रांट कर रही है लाइसेंस, परमिट और पास, वो उसको कैंसल या फिर सस्पेंड भी कर सकती है। जो अथॉरिटी ग्रांट कर रही है लाइसेंस, परमिट और पास, वही अथॉरिटी अब कैंसल या फिर सस्पेंड कर सकती है। कब कर सकती है? क्लॉज ए क्या बोलता है? इफ एनी ड्यूटी और फी पेएबल बाय द होल्डर, जो फी पे करनी थी होल्डर को, उसने अगर नहीं पे किया तो कैंसिल या फिर सस्पेंड किया जा सकता है। अब यहाँ पे होल्डर का मीनिंग क्या होगा? एक पर्सन है जो लाइसेंस रखा है या परमिट रखा है या पास रखा है। अगर इन तीनों में से वो किसी भी चीज़ को होल्ड करता है तो वो सेक्शन 31 के लिए अभी के लिए होल्डर माना जा रहा है। अब सेक्शन 31 में बोला गया है कि अगर वो फी पे नहीं करता है, कौन? होल्डर, तो उसका लाइसेंस या फिर परमिट या फिर पास कैंसिल या फिर सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्लॉज बी क्या बोलता है? इन द इवेंट ऑफ ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन, अगर कोई भी कंडीशन का वो ब्रीच कर देता है, कौन? होल्डर, तो उसका जो पास या परमिट या लाइसेंस है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। और होल्डर के साथ साथ यहाँ पे एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे होल्डर ने तो किया ही किया है, या फिर उसके सर्वेंट या फिर उसके बिहाफ में कोई अगर एक्ट कर रहा है तो भी अगर उनमें से किसी ने भी कंडीशन को ब्रीच कर दिया, जो कंडीशन लगाई गई थी, तो वो पास को, लाइसेंस को या परमिट को जो अथॉरिटी ग्रांट कर रही है वो कैंसिल कर देगी या फिर सस्पेंड कर सकती है। इफ द होल्डर, क्लॉज सी, इफ द होल्डर और सर्वेंट और एनी पर्सन एक्टिंग इन हिज बिहाफ अगर कन्विक्ट हो जाता है एनी ऑफेंस अंडर डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930 और इंडियन मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट 1889 और अंडर सेक्शन which has been introduced into Indian Penal Code सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 3 इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत वो आता है। और इन तीनों एक्ट में से अगर वो कन्विक्ट हो जाता है, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है कन्विक्ट, अगर वो इस ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो जाता है तो उसका जो पास, परमिट या फिर लाइसेंस है वो कैंसिल या फिर सस्पेंड किया जा सकता है। और इफ द होल्डर, अब ये जो क्लॉज है ये सिर्फ और सिर्फ होल्डर के लिए, ये होल्डर, उसके सर्वेंट और उसके बिहाफ में जो भी वर्क कर रहा है उसके लिए, लेकिन जो क्लॉज डी है वो सिर्फ और सिर्फ होल्डर के ऊपर अप्लाई कर रहा है। होल्डर अगर कन्विक्ट हो जा रहा है, होल्डर अगर कन्विक्ट हो जाता है ऑफ एनी कॉग्निजेबल या फिर नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अगर कन्विक्ट हो जा रहा है तो उसका पास, परमिट या लाइसेंस कैंसिल या सस्पेंड किया जा सकता है। क्लॉज ई में बताया गया है कि इफ द होल्डर देयर ऑफ बी पनिश्ड फॉर द ऑफेंस, जो 167 क्लॉज 8 में सी कस्टम एक्ट में 1878 में अगर होल्डर पनिश हो जा रहा है तो उसका लाइसेंस कैंसिल या फिर सस्पेंड किया जा सकता है। वेयर अ लाइसेंस, क्लॉज एफ क्या बोल रहा है? वेयर अ लाइसेंस, परमिट और पास ग्रांटेड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द होल्डर ऑफ एनी लीज अंडर सेक्शन 18। अब सेक्शन 18 क्या बोलता है कि सेक्शन 18 में लाइसेंस लीज ग्रांट किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब स्टेट गवर्नमेंट ने तो लीज ग्रांट की है, तो जिसने, जो लेसी है, जिसने लीज ली है राइट टू मैन्युफैक्चर को लेके या फिर कोई भी और राइट को लेके उसने ग्रांट लीज ली है, ले रखी है, तो वो जो होल्डर है वो एप्लीकेशन लगाएगा कि उसका जो लीज है, वो जो लाइसेंस, परमिट और पास उसको ग्रांट किया गया वो ख़त्म कर दिया जाए। यहाँ पे एप्लीकेशन लगा रहा है होल्डर, यहाँ पे लाइसेंसिंग अथॉरिटी अपने आप से कैंसिल नहीं कर रही है, यहाँ पे होल्डर उसको एप्लीकेशन लगा के कैंसिल करवा रहा है। क्लॉज जी क्या बोल रहा है? इफ द कंडीशन ऑफ द लाइसेंस, परमिट और पास प्रोवाइड फॉर सच कैंसिलेशन और सस्पेंशन एट विल। एट विल मतलब अपने इच्छा अनुसार, वो अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिससे वो लाइसेंस, परमिट या पास को कैंसिल कराना चाह रहा है तो वो एट विल उसको कैंसिल करवा भी सकता है। अब जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो कैंसिल कर रही है पास को,
तो जब कैंसिल करेगी, जिसने लाइसेंस ग्रांट किया है वही लाइसेंस को कैंसिल कर रही है, यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो कैंसिल कर रही है, तो उसको कैंसिल करने के पहले, बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर कैंसिलिंग और सस्पेंडिंग, कैंसिल या फिर सस्पेंड करने के पहले उसको एक ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द सेम अफोर्ड हिम अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब सामने वाले को सुनना जरूरी है, उसके लिए होल्डर की बात को सुनना जरूरी है। उसके बाद आते हैं क्लॉज 2 में, वेयर अ लाइसेंस, परमिट, पास held by any person is cancelled under clause A, B, C, E of subsection 1, the authority aforesaid may cancel any other license, permit or pass to such person under this act। अगर सपोज कीजिए कि एक पर्सन है, उसको यहाँ पे पास या फिर परमिट या फिर लाइसेंस दिया हुआ था, लेकिन अब वो उसको कैंसिल कर रहे हैं, तो जो इसके साथ यहाँ पे तो पास इस एक्ट के अंतर्गत तो पास मिला ही था, और भी कोई दूसरे एक्ट के अंतर्गत अगर पास मिला था तो वो भी साथ में कैंसिल हो जाएगा। यही बताया जा रहा है क्लॉज 2 में कि पर्सन अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू एक्साइज रेवेन्यू और अंडर द ओपीएम एक्ट 1878, यहाँ पे बता रहा है कि ये जो अथॉरिटी है ये कैंसिल कर रही है अदर लाइसेंस जो कि अदर एक्ट में डिफाइंड है। यहाँ पे तो मतलब सेक्शन 31 के अंतर्गत जो एक्साइज एक्ट में उसको लाइसेंस परमिट पास दिया गया वो तो कैंसिल हो ही रहा है, साथ ही साथ दूसरे एक्ट में अगर ग्रांट किया गया तो वो भी साथ ही साथ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्लॉज 3 क्या बोलते हैं, द होल्डर ऑफ द लाइसेंस, परमिट, पास shall not be entitled for compensation for its cancellation or suspension, nor to any refund of any fees paid or deposited made in respect thereof। मतलब जो भी फीस डिपॉजिट की गई है उसके लिए होल्डर को वापस से कंपनसेशन नहीं मिलेगा कैंसिलेशन या सस्पेंशन होने पर।